नमस्कार दोस्तों। आज वास्तु में हम बात करेंगे मंदिर की। हमारे घर में जो मंदिर है, वास्तु संबंधी क्या क्या नियम है उसके लिए। सबसे पहले जो हम घर में, ऑफिस में, कार्यालय में, फैक्ट्री में, कहीं भी, किसी भी उद्योग में, व्यवसाय में जो मंदिर की स्थापना है वो ईशान कोण में होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। इट्स अ डायगोनल बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। तो ये मंदिर के लिए सबसे उपयुक्त दशा है। और अगर बाय द वे यहाँ पर नई जगह मिलती तो देन इट कैन बी इन ईस्ट एंड नॉर्थ ऑल्सो, बट प्रेफरेबली इट शुड बी नॉर्थ ईस्ट, जिसे हमने कहा हिंदी में ईशान कोण कहते हैं। तो जो भी आपके घर में नॉर्थ ईस्ट की जगह है वो आपके लिए, मंदिर के लिए वो जगह आपको आरक्षित करनी चाहिए। और वहाँ मंदिर, चाहे बड़ा मंदिर लगाएं, छोटा मंदिर लगाएं, छोटी सी दुकान है आपकी, तो आप घर के उस दुकान के नॉर्थ ईस्ट में आप भगवान की फ़ोटो लगा सकते हैं, पर वो होनी नॉर्थ ईस्ट में ही चाहिए। अगर आप धन के लिए पूजा करते हैं, जीवन के में समृद्धि के लिए पूजा करते हैं, तो पूजा करते हुए आपका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जिसमें जब लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं, तो ये पूजा हम धन के लिए करते हैं। लक्ष्मी धन की देवी है, तो वाइल डूइंग दैट प्रेयर योर फेस शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ। और अगर हम ज्ञान के लिए, सिद्धि के लिए, शांति के लिए, मोक्ष के लिए पूजा करते हैं, जैसे हम गणेश की पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं, तो उस समय हमारा जो मुंह है वो पूर्वाभिमुख, यानी पूर्व की तरफ हमारा मुंह होना चाहिए, और फेस शुड बी टुवर्ड्स ईस्ट। और अगर आपको दोनों चाहिए, जो मुझे लगता है हमें दोनों ही चाहिए, जीवन में धन भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, देन इट शुड बी नॉर्थ ईस्ट, यानी आपका मुंह ईशान कोण में होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा टेढ़ा होकर, जिस तरफ आपका उत्तर पूर्व है उधर आप पूजा करें। यानी जब आप अपना ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, दैनिक पूजा करते हैं, तो आप देखिए कि आपके घर का, अच्छा, डायरेक्शन हमेशा जो है वो सेंटर से चेक की जाती है। तो आप देखिए आपका मंदिर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है। दूसरी बात, मंदिर जो है, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मंदिर किस चीज़ का बना हो। तो सबसे अच्छा है कि मंदिर जो है आपका संगमरमर का हो। 3 तरह की चट्टान होती हैं, जिसको हम कहते हैं इग्निस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो संगमरमर है ये सबसे अच्छी, क्योंकि संगमरमर हैज़ द प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब द एनर्जी। आप देखिए, आप कोई भी हमारे गुरुद्वारा देखिए, आपको सब गुरुद्वारे संगमरमर में मिलेंगे। संगमरमर की मैंने जैसे खास बात बताई कि उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। तो जब आप मंदिर में पूजा करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, भजन चलाते हैं, तो वो जो संगमरमर है जो वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है और सारी दिन ऊर्जा वहाँ बनी रहती है। और इसी कारण मैंने पहले वीडियो में बताया था, हम टॉयलेट में संगमरमर नहीं लगाते, क्योंकि हमें वो एनर्जी को अवशोषित नहीं कराना। हम वी डोंट वांट दैट एनर्जी टू बी एब्जॉर्ब देयर। तो मंदिर में सबसे अच्छा हो कि मंदिर आपका संगमरमर का हो। और अगर संगमरमर का आप नहीं अफोर्ड कर सकते या संगमरमर का आपको नहीं पसंद, तो फिर आप लकड़ी का मंदिर भी ले सकते हैं, लेकिन जो मेटल के मंदिर हैं वो अवॉइड करिए। मंदिर या तो पत्थर का हो, लकड़ी का हो, और इसमें सबसे उत्तम है वो संगमरमर का हो। मंदिर में पंचायतन व्यवस्था होती है, यानी 5 देवताओं की मूर्ति मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। इन्हें प्रोटोकॉल ऑफ गॉड भी कहते हैं। ये 5 देवता हैं शिव पहले, दूसरे हैं विष्णु। विष्णु में जब हम बात करते हैं, बात कर रहे हैं राम की, कृष्ण की। तीसरे हैं गणेश। चौथे हैं सूर्य, जो हम लोग कम जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत मंदिरों में, लोगों के घरों में देखा कि सूर्य की, भगवान की प्रतिमा नहीं होती। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि पंचायतन व्यवस्था के एक देव सूर्य भी हैं, और 5वें हमारी देवी। तो उसमें आप पार्वती की फोटो रख सकते हैं, लक्ष्मी हो सकती हैं, माँ सीता, किसी की भी। तो पंचायतन व्यवस्था शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, सूर्य भगवान और देवी। इसके अलावा अगर आप, बहुत लोगों को कुछ और भी पसंद है, आपके जो लोकल देवी देवता हैं, जिसको हम लोकपाल कहते हैं, या इष्ट देवता हैं, या स्थान देवता हैं, वो भी आप मूर्ति रख सकते हैं, पर ये 5 जरूर होनी चाहिए। इन 5 मूर्तियों के अलावा मंदिर में गंगा जल अवश्य रखें। वैसे भी जो मंदिर जब नॉर्थ ईस्ट में होगा, तो नॉर्थ ईस्ट का जो तत्व है वो जल है, तो मंदिर में हमेशा गंगा जल रखिए, जैसे पवित्र मानसरोवर का जल रखिए। तो ये हमारे हिंदुओं में रखते भी, और ये अवश्य रखना चाहिए। दूसरा, मंदिर में आरती जरूर होनी चाहिए। तो जल हो गया, गंगा जल हो गया जल तत्व, और आरती होगी अग्नि तत्व, कि आप सुबह शाम आरती करें, सुबह शाम घंटी बजाएं, शंख बजाएं, ये हो गया वायु तत्व। हमारे हर मंदिर में है, आपने देखा होगा, हम लोग घंटियाँ बजाते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते हैं, शंख बजाते हैं। तो ये नित्य का नियम होना चाहिए कि सुबह शाम संध्या समय आपके घर के मंदिर में आरती होनी चाहिए, और वहाँ पर आप घंटी बजाएं या शंख बजाएं। जब आप मंदिर में नहीं है, जैसे सुबह के टाइम, शाम के टाइम, आरती के बाद आप थोड़ी देर के लिए भजन चलाएं। जैसे मैं काफ़ी जगह देखता हूँ, लोग सुखमनी साहिब का पाठ रखते हैं, सुंदरकांड लगा देते हैं, हनुमान चालीसा लगा देते हैं। तो ये भी आपको अवश्य करना चाहिए।
कि भजन चलते रहे, तो ये है आकाश तत्व। और लास्ट है पृथ्वी तत्व, कि जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें या मंदिर से बाहर जाएं तो दंडवत प्रणाम करें। इसको अष्टांग कहते हैं कि आपके 8 के 8 अंग धरती को छुएं। जैसे देखो, आप जब किसी बड़े गुरु के पास जाते हैं या माँ शेरों वाले के पास जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो आप पूरा जमीन में लेटते हैं। इसे कहते हैं अष्टांग। आपके 8 अंग धरती पर लगते हैं। तो अपने घर में एक मंदिर में जब भी आप सुबह प्रवेश करते हैं तो अष्टांग दंडवत प्रणाम करें, तो ये आपको पृथ्वी तत्व भी मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। छोटी सी बात, नॉर्थ ईस्ट में रखिए, पंचायतन व्यवस्था रखिए, आरती कीर्तन करिए। एक चीज़ और, जब भी मंत्र जाप करें तो मंत्र का जाप हमेशा मन के अंदर होता है। जब भी आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं मन के अंदर पढ़िए, और जब भी आप कोई आरती करते हैं तो वो ऊंचे स्वर में बोलिए। तो मंत्र जाप आपको जब भी अपने मंदिर में मंत्र जाप करें तो मन के अंदर, और जब आप आरती बोलें तो मन के बाहर। और लास्टली, जब आप किसी अपने घर में बर्थडे है आपका, आपने किसी निमित्त मंदिर में पैसे चढ़ाए हैं, तो आप एक गुल्लक रखिए, उन पैसों को बाद में एक गुल्लक में संभालिए। और कभी भी आप जब किसी तीर्थ में जाएं, किसी आश्रम में जाएं, तो वहाँ उनका दान कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि भगवान के निमित्त पैसे हैं तो भगवान के कार्य में ही वो पैसे खर्च होने चाहिए। ये नहीं कि अब लास्ट डे बचा, सब्जी के पैसे नहीं है, कहीं के पैसे नहीं है और आपने वहाँ से निकाल लिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, पर ये गलत है। तो अगर आप भगवान के निमित्त कोई पैसे अलग करते हैं तो उसको भगवान के कार्य में ही रखिए। खुश रहिए।